हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीएसएफ के फेज़ 2 एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 नवंबर 2022 को बीएसएफ के द्वारा एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है, दैट इज रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक आरओ एंड आरएम का उनके द्वारा 20 नवंबर को पेपर कंडक्ट कराया गया था। उसका रिजल्ट उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में 22 दिसंबर 2022 को जारी कर दिया है। यदि आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो आप बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, कब? 22 दिसंबर 2022 को। और उस नोटिस में उन्होंने उन सभी बच्चों की रोल नंबर मेंशन किए हैं जिन्होंने फेज़ 1 क्लियर कर लिया है। अब उन्हें 16 जनवरी को फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। 16 जनवरी से पहले आपके फेज़ 2 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे उनके द्वारा, वो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में उनके द्वारा रिलीज किए जाएंगे। ओके, तो आपके 16 जनवरी से फेज़ 2 स्टार्ट होने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। ओके, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उनके द्वारा फेज़ 2 में क्या क्या कराया जाएगा। यहाँ पर उनके द्वारा कुछ टेस्ट कराए जाएंगे जो कि नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि उस सेकंड फेज़ में उनके द्वारा क्या कराया जाने वाला है। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट टेस्ट की, दैट विल बी अ फिजिक पीएसटी। पीएसटी में क्या होगा, आपका यहाँ पर हाइट मेजरमेंट एंड चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। ओके, पहले मैं पीएसटी की बात करूंगा, देन मैं पीईटी की बात करूंगा, दैट विल बी अ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यदि मैं पीएसटी की बात करूं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इट इज़ अ क्लियरली मेंशन ऑन द नोटिस। ये उनके द्वारा क्लियरली मेंशन है, जिन बीएसएफ मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, और यदि मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो उनके लिए यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर रखा गया है। ओके, यदि मैं चेस्ट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की चेस्ट 80 सेंटीमीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आफ्टर एक्सपेंशन, फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी बिना फुलाए पहले 80 सेंटीमीटर वो चेक करेंगे, यदि आपकी होगी देन यू विल गो फॉर द एक्सपेंशन। आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी पड़ेगी और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, ये टेस्ट फीमेल के लिए नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। देन वेट की बात करूँ तो आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि आपको वेट में कुछ कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, आई विल हेल्प यू। मैं आपकी सहायता करूँगा, बताऊँगा कि उसमें क्या करना है। ओके, देन बात करते हैं पीईटी की। पीईटी में आपका क्या होने वाला है करके। ओके, ये भी यहाँ पर क्लियर मेंशन है, उनके द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है कि पीईटी में क्या क्या होने वाला है। मैंने आपको पीएसटी के बारे में बताया, पीएसटी में आपकी वो हाइट और चेस्ट मेजर करेंगे, देन यू विल गो फॉर द पीईटी। पीईटी मीन्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। ओके, पीईटी में पीएसटी में आपकी हाइट और चेस्ट मेजर की जाएगी, देन यू विल गो फॉर द पीईटी। पीईटी में आपको रनिंग के लिए भेजा जाएगा। रनिंग कितनी करनी होगी? रनिंग आपको 1600 मीटर करनी है और वो 6.5 मिनट में आपके द्वारा कंप्लीट की जानी होगी। ओके, देन आपको लॉन्ग जंप के लिए भेजा जाएगा। लॉन्ग जंप आपको 11 फीट करनी है और उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। इन 3 चांस में आपको 11 फीट लॉन्ग जंप कंप्लीट करनी होगी। देन आपको हाई जंप के लिए भेजा जाएगा। हाई जंप आपकी 3.5 फीट की होगी। आपको साढ़े हाई जंप के लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। यदि मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, सेम क्राइटेरिया है बट वहां पर उनको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा। मीन्स उनकी जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर होगी। आप लोग देख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो क्लियरली मेंशन, उनके द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यह क्लियरली मेंशन है कि फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होगी वो 800 मीटर होगी और 4 मिनट में उनको कंप्लीट करनी होगी। और उनकी लॉन्ग जंप जैसे बॉयज़ के लिए मेल कैंडिडेट के लिए उन्होंने 11 फीट रखी है, उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे। उसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट के लिए उन्होंने लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया 9 फीट रखा है और उन्हें भी यहाँ पर लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। ओके, यदि मैं हाई जंप की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट को 3.5 फीट कंप्लीट करना होगा। एंड हाई जंप की यदि मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए, उन्हें 3 फीट ही हाई जंप माननी होगी और उन्हें भी 3 चांस दिए जाएंगे। देन आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा।
यदि जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई करते समय सबमिट किए हैं वह डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर अपने पीईटी में उनको दिखाने होंगे। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ले जाने होंगे। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपने पोस्ट अप्लाई करते समय यदि आपने आरओ के लिए भरा है या आरएम के लिए भरा है तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाने होंगे। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले टेस्ट में सभी अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने होंगे। वहाँ पर कोई कॉपियाँ मीन्स प्रिंट आउट नहीं चलेंगे। ओके, देन आपका यहाँ पर एक आरओ वाले कैंडिडेट के लिए एक अलग से टेस्ट करवाया जाएगा, दैट विल बी अ डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। ये टेस्ट केवल आरओ वाले कैंडिडेट के लिए कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। ओके, ये टेस्ट आरएम वाले कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। पहले आपका पीएसटी होगा, पीएसटी मीन्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देन आपको पीईटी के लिए भेजा जाएगा, पीईटी मीन्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट में आपका हाइट, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप कंडक्ट कराई जाएगी बीएसएफ के द्वारा। देन आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आरओ वाले बच्चों को अलग कर दिया जाएगा एंड आरएम वाले बच्चों को भेज दिया जाएगा। ओके, आरओ वाले बच्चों के लिए एक अलग से टेस्ट करवाया जाएगा, दैट विल बी अ डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। यहाँ पर आरओ और आरएम का कंपटीशन होने वाला है क्योंकि पीएसटी और पीटी हर कोई कर लेता है। इस डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट में बहुत बच्चों को बाहर किया जाएगा क्योंकि इनके द्वारा 100 वर्ड्स मिनिमम 100 वर्ड्स बोले जाएंगे और ये 100 वर्ड्स आपको एक पेपर दिया जाएगा उसमें लिखने होंगे। यदि आप इसमें मिस्टेक करते हो तो आपके नंबर भी काटे जाएंगे और वो टेस्ट आपका 50 नंबर का कंडक्ट कराया जाएगा ओनली फॉर दी आरओ वाले कैंडिडेट के लिए। आरओ वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फेज 2 में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट आप प्रिपरेशन करिएगा, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी होगी। ओके, ये डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट ओनली ऑन खाली आरओ वाले बच्चों के लिए कंडक्ट कराया जाएगा, आरएम वाले बच्चों के लिए कैंडिडेट नहीं कराया जाएगा। अब यह कन्फ्यूजन होता है कि इस डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट में उनके द्वारा क्या कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, आप सुन सकते हैं डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 100 वर्ड्स उनके द्वारा बोले जाएंगे, या तो पैराग्राफ के रूप में हो सकता है या सेपरेटली वर्ड बोले जा सकते हैं। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि उनके द्वारा क्या कंडक्ट कराया जाएगा, ये उन पर डिपेंड करता है। ओके, या तो उनके द्वारा एक पैराग्राफ बोला जाएगा 100 वर्ड्स का, वो आपको लिखना होगा, एक A4 पेपर उनके द्वारा दिया जाएगा। ओके, या आपको सेपरेटली वर्ड्स बोले जाएंगे, वो आपको A4 पेपर में लिखने होंगे। ओके, देखना यहाँ पर मिस्टेक करने पर आपके नंबर कितने डिडक्ट किए जाएंगे उनके द्वारा। पैराग्राफ रीडिंग टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपका जो पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा वह खाली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जैसा आपका पीईटी और पीएसटी है वो खाली क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको क्वालिफाई करना है, कंपलसरी है। यदि आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। उसी तरीके से आरओ वाले बच्चों के लिए पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट क्वालिफाइंग है। यदि आपको क्वालिफाई करना होगा, यह क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यदि आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। बट जो यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट होगा उसके आपके नंबर जुड़ेंगे। ओके, ये 50 मार्क्स होगा, ये भी इनके द्वारा क्लियरली यहाँ पर नोटिस में मेंशन है। उनके द्वारा 100 या मोर देन 100 वर्ड्स बोले जाएंगे या पैराग्राफ के फॉर्म में बोला जाएगा, वो आपको लिखना होगा A4 साइज में। यदि हम मिस्टेक की बात करें, यदि आप मिस्टेक करते हैं तो उनके द्वारा कितने नंबर डिडक्ट किए जाएंगे, ये भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। आप लोग देख सकते हैं 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच ओमिशन एंड ओमिशन मिस्टेक फॉर सिंगल लेटर। यदि आप एक सिंगल लेटर की मिस्टेक करते हो तो उनके द्वारा आप 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ओके, यदि आप ईच लेटर, एक प्रत्येक लेटर की मिस्टेक करते हो तो उनके द्वारा कितने नंबर काटे जाएंगे, 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड बाय देम। ओके, यदि मैं बात करूं, यदि आप वर्ड मिस्टेक करते हो, कोई वर्ड को छोड़ देते हो, उनके द्वारा कोई वर्ड बोला जाता है और आपने वह नहीं सुना ध्यानपूर्वक, तो आप उसको छोड़ दोगे तो आपका वहाँ पर भी एक नंबर काटा जाएगा। तो कोशिश करना कि आपको
उनके द्वारा जो पैराग्राफ या वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनको केयरफुली सुनना है, देन आपको A4 साइज में A4 पेपर में आपको वह लिखना है। कोशिश करना आपको जब वो बोलेंगे तो आपको उस सिचुएशन में अटेंटिव रहना है, ताकि उनके द्वारा जो भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं आप उनको केयरफुली सुनो और अपने पेपर में लिख सको। ओके, तो कोशिश करनी है आपको ध्यानपूर्वक आपको उन वर्ड्स को सुनना है जो उनके द्वारा बोले जाएंगे और आप अपने पेपर में उनको लिखना है। 1 नंबर उनके द्वारा डिडक्ट किया जाएगा यदि आप कोई वर्ड मिस्टेक करते हैं या वर्ड को छोड़ देते हैं। 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। कब डिडक्ट किए जाएंगे? जब आप एक सिंगल लेटर की मिस्टेक करते हो। और 1 मार्क्स कब डिडक्ट किया जाएगा उनके द्वारा? जब आप एक वर्ड मिस्टेक करते हो या वर्ड को छोड़ देते हो। सीधे शब्दों में कहूँ तो खा लेते हो। मीन्स यदि उनके द्वारा कोई वर्ड बोला जा रहा है और आपने नहीं सुना, आप दूसरा वर्ड लिख दिया, आपने दूसरा वर्ड लिख दिया तो आपका वहाँ पर 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। यदि आप यह टेस्ट क्वालिफाई कर लिए करते हो देन फरवरी में आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। यहाँ पर ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है। तो अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए ताकि आप फिजिकल क्लियर कर सको। आरओ वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी है क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कुछ ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। मीन्स सीधे शब्दों में कहूँ तो वहाँ पर एक अलग से आरओ वालों के लिए आरओ वालों कैंडिडेट के लिए डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट कराया जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है एज़ कम्पेयर टू आरएम वाले कैंडिडेट से। तो प्लीज़ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत पर फोकस कीजिए ताकि आप अपना सेकंड फेज भी क्लियर कर सको। देन यू विल गो फॉर द मेडिकल टेस्ट। फरवरी 15 फेब को आपका मेडिकल टेस्ट उनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन बचे हैं। तो कोशिश करो आपको इन 15-20 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप अपना फेज़ 2 क्लियर कर सको। ओके, और ध्यान देना कि आप लोग ये भ्रम में मत रहना और ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि हमारा जो डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा कि वह हिंदी में कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपकी जो शंका है उसको मैं दूर कर दूं। ये टेस्ट उनके द्वारा हिंदी में कंडक्ट कतई नहीं कराया जाएगा। उनके द्वारा यह टेस्ट इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी उनके द्वारा क्लियरली मेंशन यहाँ पर किया गया है मे बी। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन है डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग। इट इज़ नॉट रिटन कि इन हिंदी राइटिंग। ये नहीं लिखा गया है कि बोथ लैंग्वेज। ये बोथ लैंग्वेज में नहीं होगा। ये ओनली ऑन कंडक्ट कराया जाएगा इन इंग्लिश लैंग्वेज। डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स। ठीक है, ये कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में प्रैक्टिस करो क्योंकि टेस्ट आपका इंग्लिश में ही उनके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने, जिन लोगों का फेज़ 1 क्लियर हो गया है, उन्होंने अपना फेज़ 2 की तैयारियां स्टार्ट कर दी होगी। तो अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपका फेज़ 2 क्लियर हो। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग notification of my videos early, and again thanks for watching my videos.